बहुत पुराने समय की बात है। पंजाब के एक छोटे से गांव में 3 अनाथ भाई बहन रहते थे। बड़े भाई का नाम कामरान था, मंझले का अमर और सबसे छोटी बहन का नाम सोबिया था। उनके पिता का 2 वर्ष पहले स्वर्गवास हो गया था। पिताजी बहुत परिश्रमी व्यक्ति थे। सुबह उठते, ईश्वर का नाम लेते और खेतों की ओर निकल जाते। घर में बहुत धन संपत्ति तो नहीं थी, पर प्रेम बहुत था। फिर एक दिन अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और वे चल बसे। मां ने साहस बनाए रखा और बच्चों को संभाला, लेकिन शोक और थकान ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था। 2 वर्ष भी नहीं बीते थे कि वे भी बीमार पड़ गई और एक सुबह उनका भी देहांत हो गया। अब ये तीनों बच्चे अपनी वृद्ध दादी रहमत बीबी के साए में पल रहे थे। रहमत बीबी की आयु 70 वर्ष से अधिक थी। कमर झुकी हुई थी, हाथ कांपते थे, लेकिन हृदय में ईश्वर पर विश्वास पर्वत जैसा अटल था। घर मिट्टी का बना था और छत पुरानी थी, जिसमें से वर्षा के दिनों में पानी टपकता था। चूल्हा कभी कभी जलता था और अक्सर रात को सूखी रोटी और पानी पर ही निर्वाह हो जाता। परंतु रहमत बीबी कभी कोई शिकायत नहीं करती थी। वे हमेशा मुस्कुराकर कहती थी, बच्चों, रोटी कम हो तो धैर्य संयम रखो, परंतु ईश्वर का आभार कभी कम मत करना। यह मात्र एक वाक्य नहीं था, बल्कि तीनों बच्चों ने इसे अपने हृदय की गहराइयों में उतार लिया था। कामरान सबसे बड़ा था। उस समय उसकी आयु 15 वर्ष थी। वो बहुत कम बोलता था, लेकिन जो काम हाथ में लेता पूरी निष्ठा से करता। सुबह जल्दी उठना, दादी के लिए पानी लाना, घर की छोटी मोटी मरम्मत करना, ये सब वो बिना कहे स्वयं ही कर लेता था। उसकी आंखों में एक ऐसी परिपक्वता थी जो उसकी आयु से कहीं अधिक जान पड़ती थी। अमर मंझला था, 13 वर्ष का। वो बहुत बुद्धिमान था और बातें जल्दी समझ जाता था, परंतु भीतर से बेचैन रहता था। रात को अक्सर वह सो नहीं पाता था। मन में कई प्रश्न उठते थे जिनका उत्तर उसे कोई नहीं दे पाता था। वो कभी कभी आकाश की ओर देखता और मौन हो जाता। और सोबिया, वो सबसे छोटी थी, 10 वर्ष की। उसकी आंखों में सदैव एक अद्भुत शांति रहती थी जो बड़ों को भी चकित कर देती थी। घर में कभी आवश्यकताएं पूरी न होती, भूखे रहने की नौबत भी आती, परंतु सोबिया के चेहरे पर कभी शिकवा नहीं आता था। वो उठती, प्रार्थना करती, दादी का हाथ थामती और अपने कार्यों में लग जाती। रहमत बीबी उसे स्नेह से देखती और कहती, ये बच्ची ईश्वर की अमानत है। गांव के लोग इन तीनों को जानते थे। कुछ लोग दया दिखाते, कुछ अनदेखा कर देते। पड़ोस में एक महिला थी जिसका नाम नसरीन था। वो कभी कभी भोजन भेज दिया करती थी। एक वृद्ध महिला थी जिन्हें सब जैनब मौसी कहते थे। वे भी उनका ध्यान रखती थी। परंतु शेष अधिकतर लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। रहमत बीबी हर रात सोने से पहले तीनों को पास बिठाती और कहानियां सुनाती। वे कहानियां महापुरुषों की होती, धैर्य रखने वालों की होती और उन लोगों की होती जिन्होंने कठिन समय में ईश्वर का हाथ थामा और ईश्वर ने उन्हें संभाले रखा। अमर कभी कभी पूछता, दादी, क्या सच में ईश्वर सुनता है? रहमत बीबी हंसती और कहती, बेटा, वो तो सुनने से पहले ही जानता है। एक रात बहुत ठंड थी। घर में लकड़ियां समाप्त हो गई थी। चूल्हा नहीं जला था। रहमत बीबी ने अपनी पुरानी शाल तीनों बच्चों के ऊपर डाल दी और स्वयं ठंड में बैठी रही। कामरान ने देखा तो उसका मन भर आया। उसने कहा, दादी, आप ले लीजिए ये शाल। रहमत बीबी ने मना कर दिया और मुस्कुराकर बोली, मुझे ठंड नहीं लगती, तुम सो जाओ। कामरान जानता था कि वे असत्य कह रही हैं, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। बस आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना की कि उसकी दादी को स्वस्थ और सुरक्षित रखे। अगली सुबह कामरान जल्दी उठा और गांव के एक घर से लकड़ियां मांग कर ले आया। किसी ने दी, किसी ने नहीं दी, परंतु इतनी मिल गई कि चूल्हा जल गया और दादी के लिए चाय बन गई। रहमत बीबी ने चाय का घूंट लिया और आंखें मूंद कर कहा,
ईश्वर मेरे कामरान को सदैव सुखी रखे। ये छोटे छोटे क्षण थे जिन्होंने तीनों बच्चों को भीतर से शक्तिशाली बना दिया था। उन्हें समझ आ रहा था कि जीवन सरल नहीं है, परंतु यदि साहस न हारो और कृतज्ञ रहो तो कोई न कोई मार्ग अवश्य निकलता है। रहमत बीबी से जब भी कोई पूछता, बीबी इतने कठिन जीवन में आप मुस्कुराती कैसे रहती हैं, तो वे उत्तर देती, भाई जब ईश्वर साथ हो तो मुस्कुराने का कारण सदैव उपस्थित होता है। और यही बात, यही एक विचार तीनों बच्चों के जीवन का आधार बन गया था। कामरान का परिश्रम, अमर की बुद्धिमत्ता और सोबिया की शांति, ये तीनों उसी एक विश्वास से जन्मे थे जो रहमत बीबी ने उनके मन में बोया था। अभी आगे बहुत कुछ होना था, परीक्षाएं और भी आनी थी, परंतु इन तीनों को ज्ञात नहीं था कि विधाता ने उनके लिए एक ऐसा मार्ग सोच रखा था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एक वर्ष बीत गया। रहमत बीबी का स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं रहता था, परंतु उन्होंने कभी मुख से कोई शिकायत नहीं की। वे अपना कष्ट छिपाकर मुस्कुराती रहती और बच्चों को साहस देती रहती, परंतु वृद्धावस्था और थकान, ये दोनों मिलकर मनुष्य को तोड़ देते हैं। एक सुबह रहमत बीबी उठ नहीं सकी। कामरान ने देखा तो उनकी आंखें बंद थी और श्वास बहुत धीरे चल रहा था। वो घबरा गया, अमर को जगाया और सोबिया दौड़ कर आई। गांव की जैनब मौसी को बुलाया गया, फिर मोहल्ले के कुछ और लोग आए। सबने देखा और सिर हिलाया। किसी ने कहा, बहुत निर्बल हो गई है, अब बिस्तर से नहीं उठ पाएंगी। कामरान ने उस दिन से दादी की सेवा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। वो स्वयं भोजन पकाता, औषधि लाता और उनके सिर की मालिश करता। अमर पानी लाता और सोबिया उनके पास बैठकर ईशवंदना, प्रार्थना करती रहती। रहमत बीबी दुर्बल अवश्य थी, परंतु सोबिया के मुख से प्रार्थना सुनकर उनके चेहरे पर एक शांति आ जाती। वे आंखें खोलती, मुस्कुराती और फिर बंद कर लेती। ये कुछ सप्ताह बहुत भारी थे। घर में धन नहीं था और औषधि महंगी थी। कामरान ने गांव में जा जाकर सहायता मांगी। किसी ने थोड़ा दिया तो किसी ने टाल दिया, परंतु वह रुका नहीं। फिर एक रात रहमत बीबी ने तीनों को पास बुलाया। उनकी वाणी बहुत धीमी थी, परंतु शब्द स्पष्ट थे। उन्होंने कामरान का हाथ थामा और कहा, कामरान तुम बड़े हो, इन दोनों का ध्यान रखना। फिर अमर की ओर देखा और बोली, बेटा तुम्हारे भीतर बहुत कुछ है, बस ईश्वर से विमुख मत होना, उनसे मांगते रहना। और सोबिया के सिर पर हाथ रखा और केवल इतना कहा, मेरी गुड़िया तू ठीक है, तुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। अगली सुबह रहमत बीबी का देहांत हो गया। गांव में अंतिम संस्कार हुआ। लोग आए, प्रार्थनाएं हुई और फिर सब चले गए। 2-4 दिन लोगों ने भोजन भेजा। जैनब मौसी आती रही, नसरीन भाभी ने भी सहायता की, परंतु धीरे धीरे सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। ये संसार का नियम है, दुख में साथ आते हैं, परंतु अधिक समय तक नहीं ठहरते। अब घर में 3 बच्चे थे। कामरान 15 वर्ष का, अमर 13 का और सोबिया 10 वर्ष की। न कोई बड़ा था, न कोई कमाने वाला और न ही कोई सहारा। घर में जो थोड़ा बहुत आटा था वह भी कुछ ही दिनों में समाप्त हो गया। पहली रात बहुत कठिन थी। कामरान ने चूल्हा जलाया, थोड़ा आटा था तो रोटी बनाई। तीनों ने मिलकर खाया और शांत बैठे रहे। कोई कुछ नहीं बोला। दादी की स्मृति सबके हृदय में थी, परंतु कोई रोना नहीं चाहता था, या शायद सब डर रहे थे कि यदि रोना आरंभ हुआ तो रुकेगा नहीं। दिन बीतते गए, परिस्थितियां कठिन से कठिनतर होती गई। कामरान ने इधर उधर कार्य ढूंढना आरंभ किया, परंतु उसकी आयु कम थी, कोई बड़ा कार्य नहीं देता था। अमर विद्यालय जाना चाहता था, परंतु यदि पेट भरा ना हो तो शिक्षा कहाँ समझ आती है। सोबिया घर संभालती और छोटी छोटी बातों से दोनों भाइयों का मन बहलाती रहती। एक रात, ऐसी रात जो कामरान को सदैव स्मरण रही। घर में खाने को कुछ नहीं था।
तीनों ने पानी पीकर निर्वाह किया और लेट गए। अमर को नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदलता रहा, छत को देखता रहा, फिर धीरे से उठा और कामरान के पास आकर बैठ गया। कामरान जाग रहा था। दोनों कुछ देर मौन बैठे रहे। फिर अमर ने धीरे से कहा, भाई, हमने क्या अपराध किया है? पहले पिताजी गए, फिर माताजी, और अब दादी भी चली गई। क्या ईश्वर हमें देखता भी है? ये प्रश्न सुनकर कामरान का हृदय डूब गया। वो स्वयं भी यही सोच रहा था, परंतु वो बड़ा था, उसे दृढ़ रहना था। उसकी आंखें भर आई, परंतु उसने आंसू गिरने नहीं दिए। उसने अमर के कंधे पर हाथ रखा और धीमे से कहा, अमर, ईश्वर प्रत्येक वस्तु देखता है, हर एक चीज। अभी हमें समझ नहीं आ रहा, परंतु ईश्वर का कोई भी कार्य अकारण नहीं होता। यह परीक्षा है, दंड नहीं। साहस रखो। अमर शांत हो गया। कामरान की बात ने उसे चुप तो करा दिया, परंतु मन का बोझ पूरी तरह नहीं उतरा था। वो वापस लेट गया और आंखें बंद कर ली। परंतु सोबिया, वो उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो कमरे के कोने में लेटी थी और उसने एक एक शब्द सुना था। वो धीरे से उठी, किसी को जगाया नहीं, चुपके से हाथ मुंह धोया और प्रार्थना के आसन पर खड़ी हो गई। उसने प्रार्थना की और फिर नतमस्तक सिजदे में हो गई। उस मुद्रा में वो बहुत देर तक रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने की प्रार्थना का आसन भीग गया, परंतु वो रो रो कर शिकायत नहीं कर रही थी। वो रो रो कर मांग रही थी। एक 10 वर्ष की बच्ची जो अपना पूरा संसार खो चुकी थी, अपने स्वामी के समक्ष बैठी थी और बस एक ही प्रार्थना थी, हे ईश्वर, हमें धैर्य दे और अपनी कृपा से कभी वंचित मत रखना। यह बहुत सरल प्रार्थना थी, लंबी नहीं, कठिन शब्द नहीं, बस सीधी बात, परंतु ये हृदय की गहराई से निकली थी और ईश्वर तक पहुंची थी। इस बात का विश्वास सोबिया को था। जब वो उठी तो उसका मन हल्का था। वही हल्कापन जो तब मिलता है जब मनुष्य अपना बोझ ईश्वर को सौंप देता है। वो वापस अपने स्थान पर लेट गई और उस रात उसे नींद आ गई, संतोष की नींद। अगली सुबह कामरान उठा तो उसने देखा कि सोबिया का प्रार्थना आसन अभी तक बिछा हुआ है और उस पर आंसुओं के चिन्ह हैं। वह समझ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन सोचा, ये छोटी बहन मुझसे अधिक समझदार है। अमर के हृदय में भी कुछ बदला था। रात की बातों के बाद उसने अनुभव किया कि प्रश्न पूछना त्रुटि नहीं है, परंतु उत्तर खोजने के लिए बैठे रहना भी कुछ नहीं देता। उठना पड़ता है, चलना पड़ता है। उस दिन से तीनों ने एक साथ निर्णय लिया, कोई शिकायत नहीं, कोई विलाप नहीं, बस आगे बढ़ना है। ईश्वर ने साथ नहीं छोड़ा तो हम भी उनका दामन नहीं छोड़ेंगे। गांव के लोग उन्हें देखते और आपस में बातें करते, बेचारे अनाथ हैं, क्या होगा इनका? परंतु उन तीनों को किसी की दया भरी दृष्टि की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें बस एक अवसर चाहिए था और वो अवसर आने वाला था। अभी यात्रा आरंभ हुई थी। गंतव्य अभी दूर था, परंतु चरण बढ़ चुके थे। अगली सुबह जब आकाश में अभी अंधकार ही था और मुर्गे ने पहली बार बांग दी थी, कामरान उठ गया। उसने धीरे से हाथ मुंह धोया, सुबह की प्रार्थना की और ईश्वर का नाम लेकर घर से निकल गया। अमर और सोबिया अभी सो रहे थे। कामरान नहीं चाहता था कि वे जागे और उसे जाते देखकर चिंता करें। वह चुपके से निकला और गांव की गलियों में चल पड़ा। उसे ज्ञात नहीं था कि आज काम मिलेगा या नहीं, परंतु वो हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाला नहीं था। गांव के बाहर खेत थे, कटाई का समय था और किसानों को, श्रमिकों, मजदूरों की आवश्यकता थी। कामरान ने एक किसान चौधरी रशीद के पास जाकर कहा, चाचा, मुझे काम दीजिए, मैं बहुत परिश्रम करूंगा। चौधरी रशीद ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। 15 वर्ष का दुबला पतला बालक। उन्होंने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, आज परख कर देखते हैं। उस दिन कामरान ने कड़ी धूप में खड़े होकर घंटों काम किया। हाथ जलने लगे, पीठ में पीड़ा हुई, परंतु उसने एक बार भी विश्राम नहीं मांगा।
संध्या को चौधरी रशीद ने उसे मजदूरी दी और कहा, कल भी आ जाना। ये शब्द कामरान के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं थे। उसने वे पैसे लिए, घर आया, आटा खरीदा और उस रात तीनों ने गर्म रोटी खाई। ये एक साधारण सी बात लग सकती है, परंतु जो भूखा रहा हो उसे ही पता होता है कि गर्म रोटी का मूल्य क्या होता है। कामरान का ये नियम बन गया, सुबह उठना, प्रार्थना करना और निकल जाना। कभी चौधरी रशीद के खेतों में तो कभी किसी और के घर मिट्टी उठाना, ईंटें ढोना या सफाई करना। जो भी कार्य मिला उसने किया। कभी काम नहीं मिला तो रिक्त हाथ वापस आया, परंतु मुख से शिकायत नहीं की। गांव के कुछ लोग देखते और आपस में कहते, बेचारा बालक कितनी मेहनत करता है। परंतु कामरान को दया नहीं, केवल काम चाहिए था। उधर अमर ने गांव के वृद्ध ज्ञानी मौलवी रफीक के घर कार्य करना आरंभ कर दिया था। मौलवी रफीक का नाम गांव में सब जानते थे। वे प्रार्थना करवाते, बच्चों को पढ़ाते और बहुत से लोग उनसे धर्म चर्चा करने आते थे। परंतु उनके बारे में यह भी प्रसिद्ध था कि वे बहुत कठोर स्वभाव के हैं। काम में थोड़ी भी त्रुटि हुई तो चिल्लाते, विलंब हुआ तो रुष्ट हो जाते। अमर पहले दिन भयभीत होकर गया था, परंतु उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। मौलवी साहब के घर पानी भरना होता, आंगन स्वच्छ करना होता, पात्र बर्तन धोने होते और जो भी छोटा मोटा कार्य होता वो अमर करता। पहले सप्ताह में 2 बार मौलवी साहब ने उसे डांटा, एक बार पानी गिराने पर और एक बार देर से आने पर। अमर का मन हुआ कि उत्तर दे, कहे कि मैं भी मनुष्य हूं, परंतु उसने स्वयं को रोका। उसे दादी की बात स्मरण आई, बेटा झुकना निर्बलता नहीं, ये बुद्धिमत्ता है। वो मौन रहा, सिर झुकाकर सुन लिया और अगली बार भूल नहीं दोहराई। मास बीत गया। मौलवी साहब ने देखा कि ये बालक डांट सुनकर भागता नहीं, उत्तर नहीं देता और काम समय पर करता है। उन्होंने एक दिन अमर को ध्यान से देखा और पूछा, तुम पढ़ते हो? अमर ने सिर झुकाकर कहा, पहले पढ़ता था, अब परिस्थितियों ने पढ़ने नहीं दिया। मौलवी साहब कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, कल से काम के बाद 1 घंटा रुकना। अमर ने विस्मय से ऊपर देखा। मौलवी साहब पहले ही भीतर जा चुके थे। अगले दिन से मौलवी रफीक ने अमर को पढ़ाना आरंभ कर दिया। पहले ईशवंदना, फिर गणित, फिर लिखना और पढ़ना। मौलवी साहब कठोर अवश्य थे, परंतु पढ़ाने में बहुत कुशल थे। वे बात को इस प्रकार समझाते कि एक बार सुन लो तो वो कंठस्थ हो जाती। अमर के भीतर ज्ञान की पिपासा, प्यास थी, बस कोई पिलाने वाला चाहिए था। अब वो मिल गया था। धीरे धीरे अमर के भीतर जो बेचैनी थी, जो प्रश्न थे, जो क्रोध था, वह न्यून कम होने लगा। जब मनुष्य कुछ सीखता है, कुछ समझता है, तो मन को एक शांति मिलती है। मौलवी साहब ने एक दिन पढ़ाते कहा, अमर, ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी विशेष कार्य के लिए बनाया है। जो तुम्हारे साथ हुआ वह इसलिए नहीं हुआ कि ईश्वर ने तुम्हें भुला दिया, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि वो तुम्हें कुछ बनाना चाहता है। कठिनाई मनुष्य को तोड़ती नहीं, उसे संवारती है। अमर ने ये बात सुनी और उसकी आंखें भर आई। यह वही उत्तर था जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। इधर सोबिया घर संभाल रही थी। 10 वर्ष की बच्ची जो सुबह उठकर घर स्वच्छ करती, रोटी बनाती, पानी लाती और फिर मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाती। ये कार्य उसने स्वयं आरंभ किया था, किसी ने कहा नहीं था। पहले दिन वह मोहल्ले में निकली और पड़ोस के घरों में कहा, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूं, निःशुल्क। कुछ माताओं ने प्रसन्नता से भेजा, कुछ ने ये कहकर मना कर दिया, ये स्वयं अनाथ है, ये क्या पढ़ाएगी। ये बात सोबिया के कानों तक भी पहुंची। उसने सुना, एक क्षण के लिए रुकी और फिर मुस्कुरा दी। उसने उत्तर नहीं दिया, तर्क नहीं किया, बस अपना कार्य जारी रखा। जो बच्चे आते थे उन्हें वो पूरी एकाग्रता से पढ़ाती, अक्षर सिखाती, उच्चारण बताती और प्रेम से समझाती। बच्चे प्रसन्न होकर जाते और माताओं को बताते।
धीरे धीरे एक दो माताओं ने और बच्चे भेजने आरंभ किए। जैनब मौसी ने एक दिन सोबिया को पढ़ाते देखा तो वे ठिठक गई। काफी देर खड़ी रहीं और फिर भीतर आकर सोबिया के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, ईश्वर तुझे समृद्धि दे। तेरी दादी ने सत्य कहा था। तू वास्तव में ईश्वर की अमानत है। सोबिया की आंखें भर आई, परंतु उसने आंसू गिरने नहीं दिए। महीने बीतते गए। तीनों का जीवन कठिन था, परंतु रुका नहीं था। कामरान के परिश्रम से घर का चूल्हा जलता था। अमर पढ़ता था और सोबिया घर और बच्चों दोनों को संभालती थी। एक रात तीनों साथ बैठे थे। कामरान ने कहा, आज चौधरी रशीद ने कहा कि मैं अच्छा काम करता हूं। अमर ने कहा, मौलवी साहब ने कहा कि मेरी स्मरण शक्ति अच्छी है। और सोबिया ने कहा, आज नसरीन भाभी ने अपनी पुत्री को भी मेरे पास भेजा। तीनों मौन हो गए। फिर कामरान ने धीरे से कहा, दादी कहती थी, ईश्वर का आभार कम मत करना। आज समझ आया कि उन्होंने ये क्यों कहा था। जब हमने आभार प्रकट करना बंद नहीं किया तो ईश्वर ने देना बंद नहीं किया। अमर ने सिर हिलाया। सोबिया मुस्कुराई। बाहर रात का अंधकार था, परंतु घर के भीतर एक अद्भुत प्रकाश था। वह प्रकाश जो विश्वास से आता है, शांति से आता है और इस बोध से आता है कि हमने साहस नहीं हारा और ईश्वर ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। अभी आगे और भी बहुत कुछ होना था। एक दिन मौलवी रफीक ने नियम से हटकर अमर को पढ़ाई के बाद रोका। अमर समझा कि शायद कोई कार्य है। वो आदर से खड़ा हो गया। मौलवी साहब ने उसे बैठने का संकेत किया और स्वयं भी बैठ गए। कुछ देर मौन रहे, जैसे कोई बात कहने से पहले विचार कर रहे हों। फिर बोले, अमर, मैंने तुम्हें काफी समय से देखा है। तुमने कभी शिकायत नहीं की, कभी पलटकर उत्तर नहीं दिया, कभी काम से जी नहीं चुराया। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो बहुत कम लोगों में होता है। अमर ने सिर झुका लिया। मौलवी साहब की प्रशंसा सुनकर वो संकोच में पड़ गया। उसे प्रशंसा सुनने का अभ्यास नहीं था। मौलवी साहब ने आगे कहा, बेटा, लाहौर में एक सज्जन व्यापारी हैं, हाजी अशरफ। मैं उन्हें बहुत समय से जानता हूं। वे ऐसे लोगों की सहायता करते हैं जिनमें परिश्रम और ईमानदारी हो। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में पत्र लिखा है। उन्होंने उत्तर दिया है कि बालक को भेजो। अमर के हृदय में एक हलचल हुई। लाहौर, उसने इस नगर का नाम सुना था, पर कभी सोचा नहीं था कि वहां जाने का अवसर मिलेगा। उसने मौलवी साहब से पूछा, क्या मैं अकेला जाऊंगा? मौलवी साहब ने कहा, हाँ, परंतु तुम अकेले नहीं हो। ईश्वर तुम्हारे साथ है। जाओ, साहस मत हारना। उस रात अमर ने घर आकर कामरान और सोबिया को बताया। कामरान शांत हो गया। सोबिया की आंखों में आंसू आ गए। छोटा भाई इतनी दूर जाएगा, अकेला। परंतु तीनों जानते थे कि यह अवसर हाथ से नहीं जाना चाहिए। कामरान ने अमर का कंधा थामा और कहा, जाओ अमर, और वहां भी वही रहना जो यहां हो, परिश्रमी और सच्चे। अगली सुबह अमर ने अपना छोटा सा थैला उठाया जिसमें बस 2 जोड़ी वस्त्र थे और मौलवी साहब का लिखा हुआ पत्र था। सोबिया ने उसे द्वार पर रोते हुए विदा किया। अमर ने मुड़कर देखा। कामरान द्वार पर खड़ा था, दृढ़ चेहरे के साथ, परंतु आंखें भरी हुई थी। अमर ने मन ही मन ईश्वर का नाम लिया और चल दिया। लाहौर पहुंचना सरल नहीं था। मार्ग लंबा था, धन कम था। अमर ने किसी वाहन से सवारी मांगी, कुछ पैदल चला, परंतु वह रुका नहीं। जब थकान होती तो दादी की बात स्मरण आती, बच्चों, साहस मत हारना, और चरण फिर बढ़ जाते। लाहौर पहुंचकर उसने हाजी अशरफ का पता खोजा। कई लोगों से पूछा, कई गलियों में भटका। अंततः एक बड़ी सी दुकान के सामने पहुंचा जिसके बाहर लिखा था, अशरफ ट्रेडर्स। भीतर गया तो एक अधेड़ आयु के व्यक्ति बैठे थे। सफेद कुर्ता, साधारण टोपी, चेहरे पर सौम्य चमक। यही हाजी अशरफ थे। अमर ने आदर से प्रणाम किया
और मौलवी साहब का पत्र आगे बढ़ाया। हाजी अशरफ ने पत्र पढ़ा, फिर अमर को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, बैठो। उन्होंने अमर से बहुत सी बातें पूछी, घर के बारे में, दादी के बारे में, मौलवी साहब के साथ क्या काम किया, क्या पढ़ा, क्या जानता है। अमर ने सीधी और सच्ची बातें बताई, न बढ़ा चढ़ाकर न छिपाकर। हाजी अशरफ सुनते रहे, फिर एक क्षण के लिए मौन हुए और कहा, अमर, मैंने बहुत लोग देखे हैं, परंतु जो मनुष्य कठिनाई में भी सत्य बोले वह संसार में कम मिलता है। तुम मेरे यहां काम करो, सीखो, परिश्रम करो, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। अमर का गला भर आया। वह बोलना चाहता था पर शब्द नहीं निकले। बस इतना कहा, ईश्वर आपका भला करे। हाजी अशरफ ने मुस्कुराकर कहा, कृतज्ञता ईश्वर के प्रति व्यक्त करो, मेरे प्रति नहीं। मैं तो बस एक माध्यम हूं। अमर ने पहले दिन से सिर झुकाकर काम आरंभ किया। दुकान में लेखा जोखा, हिसाब किताब, सामग्री का प्रबंधन, ग्राहकों से बात करना, सब कुछ सीखा। हाजी अशरफ के घर में उसे रहने के लिए एक कमरा दिया गया। भोजन मिलता था, वेतन मिलता था। पहला वेतन मिला तो अमर ने सबसे पहले घर पैसे भेजे, कामरान और सोबिया के लिए। इधर गांव में कामरान की कहानी भी बदल रही थी। चौधरी रशीद ने एक दिन अपने संबंधी चौधरी सलीम से कामरान की चर्चा की। कहा, यह बालक ईमानदार है, परिश्रमी है, कभी एक पैसा भी इधर उधर नहीं किया। चौधरी सलीम के पास गांव के बाहर भूमि, जमीन थी जिसे देखने वाला कोई विश्वसनीय व्यक्ति नहीं था। उन्होंने कामरान को बुलाया और कहा, कामरान, मैं तुम्हें अपनी भूमि का निरीक्षक, देखभाल करने वाला बनाना चाहता हूं। वेतन अच्छा दूंगा, पर ईमानदारी चाहिए। कामरान ने एक क्षण के लिए आकाश की ओर देखा, जैसे ईश्वर का आभार मान रहा हो, और फिर कहा, चौधरी साहब, ईमानदारी मैंने अपनी दादी से सीखी है। जब तक जीवित हूं, वो कहीं नहीं जाएगी। पहली बार कामरान के हाथ में सम्मानजनक कमाई आई। वो धन जो किसी की दया से नहीं, बल्कि अपने परिश्रम और सत्य से आया था। उस रात कामरान ने घर आकर भोजन किया और मन ही मन दादी को स्मरण किया। आंखों में आंसू थे पर हृदय में शांति थी। और सोबिया, उसकी छोटी सी प्रार्थना कक्षा, क्लास, जो कुछ बच्चों से आरंभ हुई थी, धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। पहले 3 बच्चे आते थे, फिर 5 हुए, फिर 10। माताओं ने देखा कि सोबिया प्रेम से पढ़ाती है, धैर्य से समझाती है और बच्चे प्रसन्नता से आते हैं, तो उन्होंने और बच्चों को भेजना आरंभ किया। वही स्त्रियां जिन्होंने कहा था कि ये अनाथ क्या पढ़ाएगी, उनमें से एक ने एक दिन स्वयं आकर सोबिया से कहा, बेटी, मेरी बच्ची को भी पढ़ा दो। सोबिया ने कोई उल्हाना नहीं दिया, कुछ स्मरण नहीं कराया, बस मुस्कुराकर कहा, अवश्य भेजे। जैनब मौसी ने एक दिन मोहल्ले की स्त्रियों को एकत्र किया और कहा, इस बच्ची को कोई कष्ट न दे, ये हमारे गांव की बेटी है और ये वो पुण्य कार्य कर रही है जो हम में से कोई नहीं कर रहा। उस दिन के बाद गांव में सोबिया को आदर की दृष्टि से देखा जाने लगा। एक रात तीनों की चिट्ठी आई। अमर ने लाहौर से पत्र लिखा था। कामरान ने पढ़ा, सोबिया ने सुना। अमर ने लिखा था, भाई, यहां हाजी अशरफ बहुत अच्छे मनुष्य हैं। वे कहते हैं कि सच्चा व्यक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं प्रत्येक दिन ये अनुभव करता हूं। दादी ने जो बीज हमारे हृदय में बोया था, वो अब फल देने लगा है। सोबिया का ध्यान रखना, ईश्वर रक्षक है। कामरान ने पत्र मोड़ कर रखा। सोबिया की आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर मुस्कान थी। कामरान ने धीरे से कहा, दादी कहती थी, धैर्य का फल मीठा होता है। आज समझ आया कि वे कितना सत्य कहती थी। बाहर आकाश में तारे थे, घर छोटा था, जीवन अभी भी सरल नहीं था, परंतु एक बात बदल गई थी। वे 3 अनाथ बच्चे जिन्हें संसार ने बेसहारा समझा था, ईश्वर ने उन्हें अपने सहारे पर रखा हुआ था।
और ये सहारा सबसे शक्तिशाली सहारा होता है। कुछ वर्ष बीत गए थे। वे 3 बच्चे जो कभी भूखे सोते थे, जिनके घर की छत से वर्षा का पानी टपकता था, जिन्हें गांव के लोग दया की दृष्टि से देखते थे, आज वे तीनों बदल चुके थे और एक दिन वे उसी गांव में वापस आए। कामरान सबसे पहले आया। वही कामरान जो कभी नंगे पांव चौधरी रशीद के खेतों में मजदूरी करता था। आज उसके कदमों में एक गरिमा, वकार थी। चौधरी सलीम के साथ कई वर्षों तक कार्य करने के पश्चात उसने अपनी थोड़ी सी भूमि ले ली थी। छोटी सी, परंतु अपनी। वो अब अपने पैरों पर खड़ा था, किसी का आश्रित नहीं, किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। फिर अमर आया, लाहौर से। अमर जब गांव की गली में प्रविष्ट हुआ तो लोगों को उसे पहचानने में एक क्षण लगा। वही दुबला-पतला बेचैन बालक जो रात को सो नहीं पाता था और आकाश से प्रश्न पूछता था। आज उसके चेहरे पर एक शांति थी, एक संतोष था जो भीतर से आता है। हाजी अशरफ के साथ कई वर्षों तक कार्य करने के बाद अमर ने व्यापार की सूक्ष्मताएं सीख ली थी। हाजी साहब ने स्वयं उसे आगे बढ़ाया था और कहा था, अब तुम अपने गांव जाओ और वहां अपना कार्य आरंभ करो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। और सोबिया, वो तो गांव में थी ही, परंतु अब वो सोबिया नहीं रही थी जिसे लोग अनाथ कहकर अनदेखा करते थे। उसकी छोटी सी प्रार्थना कक्षा अब एक विद्यालय, मदरसे का रूप ले रही थी। गांव की बालिकाएं सुबह आती, ईश वंदना करती और लिखना पढ़ना सीखती। माताओं ने स्वयं कहा था कि सोबिया बेटी के पास हमारी बच्चियां सुरक्षित है। जिस दिन तीनों एकत्रित हुए उस दिन घर में एक अद्भुत प्रसन्नता थी। सोबिया ने भोजन बनाया, वही साधारण दाल रोटी जो दादी बनाती थी। तीनों साथ बैठे और भोजन किया। कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई लंबा भाषण नहीं हुआ, बस तीनों साथ थे और यही पर्याप्त था। भोजन के पश्चात अमर ने कहा, भाई एक कार्य करना है। कामरान ने पूछा, क्या? अमर बोला, गांव वालों को एकत्र करना है। कामरान ने एक क्षण के लिए अमर को देखा और फिर सिर हिला दिया। अगले दिन संध्या को गांव के चौराहे पर लोग एकत्र हुए। वृद्ध, युवा, स्त्रियां, बच्चे सब आए। कुछ इसलिए आए कि देखें ये तीनों क्या कहते हैं, कुछ इसलिए कि पुरानी स्मृतियां थी, और कुछ वे भी थे जिनके हृदय में शायद थोड़ी लज्जा थी। चौधरी रशीद भी आए, जैनब मौसी भी आई, नसरीन भाभी भी आई, और वे लोग भी आए जिन्होंने कभी द्वार बंद किए थे। अमर खड़ा हुआ, उसने सबको देखा, फिर धीरे से बोलना आरंभ किया। भाइयों और बहनों, आज हम यहां कोई बड़ी बात करने नहीं आए, बस एक धन्यवाद देने आए हैं, ईश्वर का और आप सबका। लोग मौन होकर सुन रहे थे। अमर ने आगे कहा, जब हमारी दादी गईं तो हम 3 बच्चे अकेले थे। कोई बड़ा नहीं था, कोई कमाने वाला नहीं था। बहुत से लोगों ने सहायता की, जैनब मौसी ने, नसरीन भाभी ने, चौधरी रशीद ने, मौलवी रफीक साहब ने। इन सबका यह उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। जैनब मौसी की आंखें भर आई, चौधरी रशीद ने गला साफ किया। अमर ने मुस्कुराकर कहा, और जिन लोगों ने साथ नहीं दिया उनसे भी कोई शिकायत नहीं। प्रत्येक मनुष्य की अपनी विवशताएं होती हैं, हमने उनसे कोई गिला नहीं रखा। चौराहे पर सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने सिर झुका लिया। फिर अमर की वाणी थोड़ी भारी हो गई, परंतु एक बात है जो मैं आज आप सबके समक्ष कहना चाहता हूं। हमें किसी और ने नहीं संवारा, हमारे धैर्य ने संवारा, हमारे आभार ने संवारा और ईश्वर की कृपा ने संवारा। हमारी दादी रहमत बीबी ने हमें एक बात सिखाई थी, रोटी कम हो तो धैर्य रखो, ईश्वर का आभार कभी कम मत करना। हमने यही किया, बस यही किया, और ईश्वर ने अपना वचन पूरा किया। कुछ स्त्रियों ने आंसू पोंछे, कुछ वृद्धों ने धीरे से कहा, ईश्वर की महिमा। कामरान ने उठकर कहा, और हम यहां वापस इसलिए आए हैं क्योंकि ये हमारी मिट्टी है। हमने जो कुछ सीखा, जो कुछ पाया,
उसे यही लगाना है। अमर यहाँ व्यापार आरंभ करेगा जिससे गांव के युवाओं को काम मिलेगा, और सोबिया का विद्यालय वो और बड़ा होगा। ये सुनकर गांव में प्रसन्नता की एक लहर दौड़ गई। उस संध्या जैनब मौसी सोबिया के पास आई। बैठीन उसका हाथ थामा और बोली, बेटी, स्मरण है जब तुम छोटी थी और मैंने कहा था कि तुम ईश्वर की अमानत हो। सोबिया ने मुस्कुराकर कहा, जी मौसी, स्मरण है। जैनब मौसी की आंखों से आंसू बह निकले। आज मैं समझी कि मैंने उस समय कितनी सत्य बात कही थी। रात को जब सब चले गए तो तीनों भाई बहन अकेले बैठे थे। वही पुराना मिट्टी का घर अभी तक वही था। उन्होंने उसे तोड़ा नहीं था, बदला नहीं था। कामरान ने दीवार को हाथ लगाया और कहा, इस घर को वैसा ही रखेंगे ताकि स्मरण रहे कि हम कहां से आए हैं। अमर ने सिर हिलाया। सोबिया ने धीरे से कहा, दादी आज बहुत प्रसन्न होती। तीनों शांत हो गए। बाहर आकाश में तारे थे, वही तारे जिन्हें अमर बचपन में देखता और प्रश्न पूछता था। आज प्रश्न नहीं थे, बस कृतज्ञता थी। कामरान ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, दादी, हमने आपकी बात रखी, धैर्य किया, आभार माना। ईश्वर ने शेष सब स्वयं संभाल लिया और उस रात तीनों बहुत देर तक जागते रहे, उस घर में बैठकर जहां कभी फाके भूखमरी होते थे, जहां कभी चूल्हा नहीं जलता था, और हृदय में मात्र एक ही भाव था, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता। कामरान, अमर और सोबिया ये केवल 3 नाम नहीं हैं, बल्कि इन तीनों का जीवन हम सभी के जीवन का एक दर्पण है। हम में से हर कोई किसी न किसी समय उस स्थान पर खड़ा होता है जहां ये तीनों खड़े थे। कभी अकेलापन होता है, कभी अभाव होता है, कभी लगता है कि संसार ने मुख मोड़ लिया है, और उस समय मन में एक प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर हमें देख भी रहा है? पहला पाठ, इस कहानी का पहला पाठ यह है कि ईश्वर प्रत्येक वस्तु देखता है। हर वो आंसू जो तकिए पर गिरता है, हर वह प्रार्थना जो दंडवत होकर सजदे में मांगी जाती है, हर वो क्षण जब मनुष्य टूटने की कगार पर होता है परंतु फिर भी साहस बनाए रखता है। ईश्वर वो सब देखता है। वह भूलता नहीं, वो विमुख नहीं होता, बस उसका समय हमारे समय से भिन्न होता है। दूसरा पाठ धैर्य, सब्र का है, परंतु यह वो धैर्य नहीं है जो केवल बैठकर प्रतीक्षा करे। कामरान का धैर्य यह था कि वह प्रतिदिन सुबह उठा और काम पर निकल गया, बिना किसी शिकायत के, बिना रुके। अमर का धैर्य यह था कि उसने मौलवी रफी की डांट सुनी परंतु उत्तर नहीं दिया और सीखता रहा। सोबिया का धैर्य यह था कि लोगों ने ताने दिए परंतु वह मुस्कुराती रही और अपना कार्य जारी रखा। वास्तविक धैर्य यही है, चलते रहना, रुकना नहीं, गिरना नहीं और साहस ना हारना। तीसरा पाठ आभार, शुक्र का है। रहमत बीबी ने एक वाक्य कहा था, रोटी कम हो तो धैर्य रखो, ईश्वर का आभार कभी कम मत करना। ये वाक्य सुनने में सरल लगता है परंतु इसमें संपूर्ण जीवन का सार है। जब मनुष्य कठिनाई में भी आभार प्रकट करता है तो वो ईश्वर को बताता है कि मुझे तुझ पर विश्वास है, और ईश्वर इस विश्वास को व्यर्थ नहीं जाने देता। आभार केवल वाणी से नहीं होता। आभार यह है कि जो मिला है उससे निर्वाह करो, जो नहीं मिला उस पर विलाप करना बंद करो और आगे बढ़ो। चौथा पाठ यह है कि अनाथ होना, एकाकीपन या निर्धनता ये किसी की दुर्बलता नहीं होती। ये ईश्वर की ओर से एक परीक्षा होती है और प्रत्येक परीक्षा के पीछे एक उद्देश्य होता है। सोबिया अनाथ थी, परंतु इसी स्थिति ने उसे इतना शक्तिशाली बनाया कि वह दूसरों का सहारा बन गई। अमर के पास कुछ नहीं था, परंतु इसी रिक्तता ने उसे सीखने पर विवश किया और सीखना ही उसकी संपत्ति बन गया। कामरान ने मजदूरी की, परंतु इसी मजदूरी में उसने ईमानदारी सीखी और ईमानदारी ने उसे वह स्थान दिया जो कोई अनुशंसा, सिफारिश नहीं दे सकती थी। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण पाठ यह है कि ईश्वर का वचन सत्य है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कठिनाई के साथ ही सुगमता, आसानी।
केवल कठिनाई नहीं बल्कि सुगमता भी साथ है। कामरान, अमर और सोबिया ने यही देखा। जब सबसे अधिक अंधकार था तभी प्रकाश का पहला चरण बढ़ा। मौलवी रफीक का हाथ, हाजी अशरफ की दयालुता, चौधरी सलीम का विश्वास, ये सब आकस्मिक नहीं था। यह ईश्वर ने भेजा अपने समय पर और अपने विधान से। तो यदि आज आपके जीवन में भी कोई कठिनाई है, कोई अभाव है, कोई पीड़ा है जो किसी को नहीं बता सकते, तो स्मरण रखें, रुकिए नहीं, शिकायत छोड़े, आभार माने, कार्य जारी रखें, ईमानदारी न छोड़े, ईश्वर के समक्ष नतमस्तक हो और मांगते रहें, क्योंकि वह स्वामी जिसने कामरान को सुना, अमर को सुना, सोबिया को सुना, वही स्वामी आज भी सुनता है। वो कभी नहीं बदला और उसका वचन आज भी उतना ही सत्य है जितना सदैव से था। ईश्वर हम सबको धैर्य दे, आभार की शक्ति दे और अपनी कृपा से कभी वंचित न रखे। आमीन। तथास्तु।